तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं उन तमाम मेहमानों से मिलने के लिए जिनको विशेष न्योता दिया गया है। आज के दिन वहां पर पहुंचने के लिए, अयोध्या पहुंचने के लिए बहुत सीमित संख्या है ऐसे मेहमानों की, और ऐसे ही मेहमानों से मिलने के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं है, इंतजाम को लेकर अगर कोई सुझाव है तो उसको और बेहतर किया जाएगा। इसी कोशिश में जो कार्यक्रम है उससे काफी पहले पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ, और इस वक्त जो तमाम मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मेहमानों की सूची काफी छोटी है, बहुत सीमित रखा गया है इस कार्यक्रम को। सिर्फ 175 ऐसे लोग हैं जिनको निमंत्रण दिया गया है, और उन 175 लोगों में ये कोशिश की गई है कि हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को शामिल किया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, लगातार तमाम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। जिस तरीके के दिशा निर्देश उन्होंने दिए थे, क्या उसी के तहत काम हुआ है, क्या उसी के तहत तैयारियां हुई हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा को आप देख सकते हैं, जिनको लगातार वो निर्देश दे रहे हैं, तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इस वक्त जो पूरी अयोध्या नगरी है वो भक्ति में है। देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह पर जो अनुष्ठान है वो चल रहे हैं, धार्मिक क्रियाक्रम आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वक्त बहुत कम बचा है, 11:30 तकरीबन 11:30 का वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या, और जो वक्त है पूजन का वो लगातार कम होता जा रहा है, और इसी के साथ हर देशवासी की जो धड़कन है वो बढ़ती जा रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां पर देखिए जो विधि विधान के साथ पूजन का कार्य है वो लगातार चल रहा है। 3 अगस्त से ये कार्यक्रम यहां पर शुरू हुआ है, लेकिन अयोध्या में इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत अप्रैल के महीने से ही हो चुकी थी। लगातार इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम चल रहे थे भूमि पूजन के संदर्भ में, लेकिन 3 अगस्त से इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई है जो अब तक लगातार जारी है। एक बार फिर रुक करते हैं अयोध्या का, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी से, जो सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे अब से कुछ देर पहले। अविनाश, इस वक्त की क्या कुछ हलचल? देखिए अनुराग, उत्साह है इस वक्त पूरे अयोध्या में, उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है। और चूंकि दीपावली तो कल ही से शुरू हो गई थी, कल शाम में अयोध्या की सड़कों पर लाखों दिए जलाए गए थे, राम की पैड़ी में दिए जलाए गए थे, लेकिन जिस दिन का इंतजार सैकड़ों सालों से करोड़ों राम भक्तों को था, वो इंतजार अब थोड़ी देर बाद खत्म होगा, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे उसके बाद भूमि पूजन। अविनाश माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नेता उमा भारती की हम तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की वो नेता जिनका एक लंबा योगदान रहा है अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के संघर्ष के लिए। हालांकि कुछ दिन पहले जो उमा भारती का बयान आया था उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि वो दूरी बनाकर रखेंगी इस कार्यक्रम से, लेकिन इस वक्त जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें उमा भारती यहां पर नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से जुड़े पूरे आंदोलन में उमा भारती की एक अहम भूमिका रही है, लंबा संघर्ष किया है उमा भारती ने। और यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं भूमि पूजन कार्यक्रम की। और देखिए जरा, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंच चुकी हैं अयोध्या में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन की। लंबा राजनीतिक अनुभव भी रहा है आनंदीबेन का, गुजरात में मुख्यमंत्री रही हैं, लगातार सक्रिय रही है सियासत में, और अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं जो पहुंच चुकी हैं अयोध्या। आपसे कुछ देर पहले हम आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखा रहे थे, वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। यानी कुल मिलाकर अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उस शुभ मुहूर्त का है जब भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन उससे पहले इस मंच पर जो तमाम सुरक्षा के जवान हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, वो सुरक्षा के हर पहलू की जांच कर रहे हैं बारीकी से। और सिर्फ सुरक्षा की जांच नहीं हो रही है यहां पर, क्योंकि पूरे देश और दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो कोविड से जुड़ी हुई एजेंसी है और उनके जो तमाम लोग हैं वो भी इस वक्त आप मंच पर देख सकते हैं जो पूरे मंच को सैनिटाइज कर रहे हैं। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या के मंच की, जहां पर सुरक्षा एजेंसी नजर आ रही है, साथ ही साथ कोविड की जांच करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए जो लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। जी अविनाश, आप अपनी बात कहिए। बिल्कुल अनुराग, चूंकि मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं और पहले आ चुके हैं, तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। चाहे हम यहाँ के एसएसपी की बात करें, यहाँ के डीएम की बात करें, जो दूसरे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ मुख्यमंत्री मौजूद हैं। चूंकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद भव्य भूमि पूजन का जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि अनुराग, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो तमाम आमंत्रित मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होगा उसके अनुसार
जब प्रधानमंत्री मोदी का जो चॉपर यहाँ लैंड करेगा उससे पहले ही तमाम मेहमानों को अपनी जगह पर यानी कि जो परिसर में भूमि पूजन का जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है वहां पर पहुंच जाना पड़ेगा। तो तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी पहुंच चुके हैं। और जो दूसरे अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो बड़े नेता है इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। हालांकि विहिप के तकरीबन 5 से 6 लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति है, यानी कि जिनके पास आमंत्रण पत्र जिनको मिला है। तो कह सकते हैं कि चूंकि सीमित संसाधन और सीमित लोगों में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की गई है। और इसकी जो भव्यता है अनुराग इस वक्त पूरी अयोध्या में बिल्कुल अविनाश, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन हम दर्शकों को बता दें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम स्थल की, वहां पर मेहमान बहुत सीमित हैं, लेकिन उन मेहमानों को बैठाने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई हैं उसमें भी 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, कोरोना का ध्यान रखा जा रहा है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से। विकास, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मैं हनुमानगढ़ी पे मैं अभी मौजूद हूँ। हनुमानगढ़ी पे प्रधानमंत्री मोदी के आने की प्रतीक्षा हो रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो जो पूजा पाठ यहाँ होनी है, विशेष अर्चना होनी है, वो की जाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी का मात्र 10 मिनट का कार्यक्रम हनुमानगढ़ी में है। और यह हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आम लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ सिर्फ सुरक्षाकर्मी या हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए जो संत हैं या फिर मीडिया, इसके अलावा किसी को यहाँ इजाजत नहीं है कि वो आ सके। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उनके लिए अलग जो पीछे का जो निकास द्वार है उससे उनको प्रवेश उसमें दिया जाएगा। ये हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार है जिसको अभी ऊपर से बंद किया जा चुका है और धीरे धीरे जो दूसरे लोग हैं उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जो हमें जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, पहले स्वस्ति वाचन होगा, स्वस्ति वाचन के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी हनुमान जी की मूर्ति के पास जाएंगे और 2 वैदिक जो पंडित होंगे वो लोग पूजा कराएंगे। 2 लोगों का चुनाव खास तौर पर किया गया है, यहाँ के मुख्य पुरोहित भी साथ में रहेंगे। हालांकि पहले मोदी को सफा बांधने, चांदी का मुकुट पहनाने और हनुमान जी का जो आयुध है, गदा है, वो भेंट करने की तैयारी की गई थी, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से ये सब कुछ नहीं होगा। मोदी को यहाँ न तिलक लगाया जाएगा, न चंदन लगाया जाएगा, न उनके ऊपर अक्षत पुष्प डाला जाएगा। सिर्फ मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी अपने से ही पूजा करेंगे और जो पुजारी लोग हैं वो लोग पूजा कराएंगे। यहाँ से पूजा करने के बाद सीधे वो राम जन्मभूमि की ओर निकल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ी की व्यवस्था पूरी हो जा चुकी है। यहाँ इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का है कि वो कब आते हैं, पूजा अर्चना करें और हनुमान जी की आज्ञा लेकर यहाँ से वो राम जन्मभूमि के लिए रवाना होते हैं। जो भूमि पूजन कार्यक्रम का मंच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं, साथ में उनके प्रशांत कुमार, उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे के एक बड़े अफसर, साथ ही साथ अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा को आप देख रहे हैं। लगातार कहीं पर भी कार्यक्रम में कोई कमी ना रहे, इसी के चलते तय वक्त से पहले योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या में और हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं और यहाँ पर संत समाज का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या के उस मंच की जहां पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर रुख करते हैं विकास का। जी विकास, कहिए अपनी पूरी बात। जी, जैसे ही जो जानकारी दी जा रही है कि यहाँ जो हनुमानगढ़ी के अंदर पूजा की तैयारी कर ली गई है, पुरोहितों को बुला लिया गया है, सारे जो पूजा की सामग्री है उसको तैयार हनुमान जी के पास ही रखा गया है और यहाँ सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है। और जो आप हनुमानगढ़ी देख रहे हैं ये इसका मुख्य द्वार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस मुख्य द्वार से नहीं जाएंगे। जो इसके पीछे का गेट नंबर 2 है, जो निकास द्वार है, वहाँ से प्रवेश कराने की व्यवस्था की गई है। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को चांदी का मुकुट पहनाने का, सफा बांधने का, गदा देने का यहाँ पे देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उन्हें मना किया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, तो एक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी यहाँ एक विशेष थाली होगी जो पहले से सैनिटाइज करके रखी गई है, उसमें जो पूजा की सामग्री रखी होगी वो खुद उठा करके पूजा करेंगे। और यहाँ के जो मुख्य 2 पुरोहित हैं वो लोग सिर्फ मंत्रोच्चारण करेंगे और विधि बताएंगे। न प्रधानमंत्री मोदी किसी अतिरिक्त चीज को छुएंगे, न स्वीकार करेंगे, न उनके ऊपर जल डाला जाएगा, न उन्हें तिलक लगाया जाएगा। सिर्फ हनुमान जी की पूजा कर और प्रदक्षिणा करेंगे। पूरे जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, हनुमान जी उनकी परिक्रमा। बिल्कुल अहम जानकारी यहाँ पर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा दे रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के मद्देनजर जो तमाम पूजा की तैयारियां हैं वो की गई हैं। हनुमानगढ़ी में बड़ी कवरेज लगातार जारी है।